गुड इवनिंग डियर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू उत्कल नर्सिंग क्लासेस। आज आम फंडामेंटाल नर्सिंग किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवा फॉर अपकमिंग OSSC एग्जाम पे। ठीक अच्छे, तो ये फंडामेंटाल नर्सिंग जो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ जोटा रिपीटेडली सिलेक्टिव क्वेश्चन आसे से क्वेश्चन मुझे नहीं आम से डिस्कसन करवा। ठीक है, तो फास्ट क्वेश्चन थिला when the body temperature is raised 105 degree Fahrenheit or above it is called। तो body temperature जेते बेले more than 105 degree Fahrenheit होची ताकू कौन कह जाए। ठीक अच्छे, ऑप्शन थिला हाइपरपैरेक्सिया, लो पैरेक्सिया, राइगर एंड हाइपरएक्सिया। पायरेक्सिया माने हला फीवर, पायरेक्सिया माने होची फीवर। तो 105 डिग्री फारेनहाइट जेते बेले बॉडी टेम्परेचर 105 को हुए बा ताठू बेसी हुए ताकू को आमे हाइपर पायरेक्सिया बुझे हला। देन एटी लो पायरेक्सिया। तो लो पायरेक्सिया माने माइल्ड टू मॉडरेट फीवर, जमती कि 99 टू 100 डिग्री फारेनहाइट को आमे लो पायरेक्सिया हो। राइगर माने सीवियरिंग बॉडी जिते बेले फीवर पाए सीवियरिंग हुए बा जे बॉडीटा भाइब्रेट टाइप सीवियरिंग हुए थरे कांपे ताकू कहा जाए राइगर बुझला, सीवियरिंग हेबा। देन हाई पायरेक्सिया क्या कहबा जेते बेले आम बॉडी टेम्परेचरटा 103 डिग्री टू 105 डिग्री फारेनहाइट रहिबो ताकू आम हाई पायरेक्सिया कहबा बुझेला। तो हाइपर पायरेक्सिया माने बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री 105 डिग्री फारेनहाइट टू बेसी रहिबो ताकू हाइपर पायरेक्सिया कहबा। और हाई पायरेक्सिया माने इन बिटवीन 103 टू 105 भितर जदि रहला आमे हाई पायरेक्सिया कहबा। तो एता करेक्ट आंसर होची हाइपर पायरेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, होची टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी इज सिचुएटेड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो आम टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटरटा कोठी अछि? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कोठी अछि ब्रेन रो? ऑप्शन अछि सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस आउ थैलेमस। सेरेबेलमटा आम बैलेंस को मेंटेन करे, मेडुला ऑब्लांगेटा होची आम रेस्पिरेटरी सेंटर, हाइपोथैलेमस होची आम टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर। और थैलेमस को आम रिले सेंटर भी कहू, रिले सेंटर भी कहा। तो करेक्ट आंसर होची हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, होची टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इन चिल्ड्रेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन आनस अप टू। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एथरू ए क्वेश्चन रू रिपीटेडली माने सब एग्जाम में देखा मिले जे जिते बेले गोटे चाइल्ड रो आम थर्मोमीटर रे टेम्परेचर रेकॉर्ड करूँ तो एनस माध्यम रे तो केते सेंटीमीटर आम ताको इंसर्ट करूँ बा केते इंच इंसर्ट करा हुए आम थर्मोमीटर है। तो को थर्मोमीटर यूज हुए? मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज करा है। ठीक है, चिल्ड्रेन मान को ओराली बा एक्जाक्टली दिया हुए, ओराली दे दिले से माने
चोबई देवा बा कामुड़ी देवार चांस थाए आ एक्जिलारी से मैंने ठीक से होल्ड करके रखी पारती नहीं। तो से आम अनस रे टेम्परेचर रेकर्ड कर छुआ मान तो केते इंच इनसर्ट करा है ऑप्शन अच्छी 1 to 1.5 1.5 to 2.0 2.0 to 2.5 एंड 0.5 to 10। तो चिल्ड्रेन रे आमे केते इनसर्ट हुए 0.5 to 1 इंच आम जो थर्मोमीटर अच्छी थर्मोमीटर जो लेंथ अच्छी सेटा इनसर्ट हुए आउ 1.1 to 1.5 जो ऑप्शन अच्छी एटा एडल मान के जिते बेले आम आनस टेम्परेचर चेक करूँ ताले एते सेंटीमीटर आम इनसर्ट करवा बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन टू correctly palpate the patient's skin for temperature determination the nurse will use। तो जिते बेले आम गोटे पेशेंट टेम्परेचर पाल्पेशन करके हाथ देकी आम टेम्परेचर चेक करूँ तो हाथ देकी जे टेम्परेचर चेक कला बेले आम हैंड बा हाथर को पार्टा यूज करवा ठीक अच्छे। एथरे ऑप्शन अच्छी फिंगर टिप्स ऑफ द हैंड डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड देन बेस ऑफ द हैंड। तो फिंगर टिप देकी आम के चेक करूँ ठीक अच्छे। नेक्स्ट पाल्मर सरफेस माने आम पाम देखी भी एमतिया भी केबे टेम्परेचर चेक करें। बेस ऑफ दी हैंड माने ए बेस ऑफ दी हैंड एथिरे भी आम टेम्परेचर केबे चेक करवानी। तो कौन एक्जेक्ट हाथर को पार्ट में चेक करवा सेटा हला डोर्साल सरफेस डोर्साल माने ए हाथर बैक साइड रे आम एमती प्रेशर चेक करवा हला ताको कहा जाए डोर्साल सरफेस ऑफ हैंड। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउटा माइनस मार्किंग क्वेश्चन भी जदि न जानते हो भूल करके माइनस हवार चांस थाए ठीक है। ताले डोर्साल सरफेस ऑफ हैंड रे आमे टेम्परेचर चेक करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ कूल क्लोथेस टू द स्किन डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर थ्रू। तो आम जे बॉडी रिडक्शन जे मेथड अच्छी है बॉडी टेम्परेचर रिडक्शन जे मेथड अच्छी तो जिते आम गोटे क्लोथ माने कूल क्लोथ माने जो फीवर हुए देखिए कपड़ा को भिजे कि मुंडरे दिखती है बा आम कोल्ड स्पंजिंग भी करने को कहूँ बुझेगा। तो सही मेथड रे बॉडी टेम्परेचर केमिति रिड्यूस हुए ऑप्शन अच्छी इवापोरेशन रेडिएशन कंडक्शन आउ कन्वेक्शन। तो करेक्ट आंसर होची कंडक्शन। कंडक्शन माने गोटे ऑब्जेक्ट रु आ गोटे ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर ट्रांसफर होगी तार टेम्परेचरटा रिड्यूस कर कंडक्शन कहुए। तो मैक्सिमम जे टेम्परेचर रिड्यूस हुए से को माध्यम रे सेटा होची रेडिएशन रे हला रेडिएशन रे मैक्सिमम टेम्परेचर रिड्यूस हुए एप्रोक्सीमेट 60 to 66% रिड्यूस हुए बुझेगा। इवापोरेशन माने बाष्पीकरण भाव में जो टेम्परेचर रिड्यूस हुए ताको इवापोरेशन कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन द कैरेक्टरिस्टिक फीवर फाउंड इन टाइफॉइड जिते बेले हुए है कोटा टाइफॉइड रे को टाइप रो आ फीवर रो कैरेक्टरिस्टिक केमते फीवर केमते गुणवत्ता देखा को मिले। ऑप्शन रिलैप्सिंग स्टेबल लेदर फीवर इंटरमिटेंट फीवर एंड कंटिन्यूअस फीवर। तो आम टाइफॉइड फीवर हेले आमको स्टेप लेदर फीवर देखा को मिले ठीक अच्छे। स्टेप लेदर फीवर केमती हुए माने स्टेप लेदर कहते माने स्टेप है कि बढ़ी बढ़ी जीव है सपोज ये 101 डिग्री फारेनहाइट है तापर पुणी गोटे स्टेप रे 102 डिग्री फारेनहाइट। तो एमती बढ़ी 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 गोटे पीक प्रेशर बा प्लेट्यू प्रेशर रे रहइबो सपोज 105 डिग्री रे आसिक बढ़ी बढ़ी आसिला देन एठू डाउन हम टेम्परेचर है एठू टेम्परेचरटा डाउन हो। तो फास्ट टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी गला गोटे प्लेट्यू प्रेशर रे माने प्लेट्यू जगह आसिकी
है प्रेसरटा रहा तापर सेठू फॉल डाउन हम टेम्परेचर कह जाए स्टेबल वेदर फीवर। ठीक अच्छे इंटरमिटेंट फीवर माने फीवर आसला पुणी नॉर्मल है पुणी आसला पुणी नॉर्मल है। तो इंटरमिटेंट फीवर रे कौन हो टेम्परेचर बढ़ुची पुणी नॉर्मल हो पुणी किसी टाइम पर पुणी टेम्परेचर आसला पुणी नॉर्मल है। कंटिन्यूअस फीवर कौन हम गोटे टेम्परेचर मेंटेन होगी रही नॉर्मल को आसबनी है नॉर्मल को केतेबेले भी आसबनी टेम्परेचर गोटे बढ़ी सब बेले कंटिन्यूअसली रहा कह जाए कंटिन्यूअस फीवर। तो स्टेबल वेदर फीवर कौट देखा मिले हमको टाइफॉइड जिते बेले हुए से बेले स्टेबल वेदर फीवर देखा को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्वेंटेड थर्मोमीटर थर्मोमीटर को किए बाहर करते तो वॉन बाक्स गैलीलियो गैलीली रेनी लेनिस एंड डॉक्टर निकोलाई कोपर्निकस। तो यही ऑप्शन हिसाब रे जिते ये चार्टा ऑप्शन हिसाब रे गैलीलियो गैलीली को हमें कंसीडर करवा थर्मोमीटर रो माने इन्वेंट करथिले बोले किंतु एंता कर जे आ जणे जे बहुत आगरू जे गोटे प्रेशर थर्मोमीटर बाहर करथिले तांको ना होची डेनियल गोटे फारेनहाइट तांको ना थिला डेनियल गैब्रिएल फारेनहाइट। ठीक अच्छे ए जे फिजिशियनटा ये आगे थर्मोमीटर बाहर करते किंतु अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन ओरल कैविटी एंड रेक्टम इन ए पेशेंट सेम टाइम। तो आम जिते बेले गोटे ओरल पेशेंट टेम्परेचर रेकॉर्ड कर तो ओरल कैविटी रु आउ रेक्टम रु टेम्परेचर रेकॉर्ड कला तो टेम्परेचर डिफरेंस कौन रही। ठीक अच्छे ऑप्शन अच्छी 0.5 डिग्री फारेनहाइट 1 डिग्री फारेनहाइट 2 डिग्री फारेनहाइट एंड 3 डिग्री फारेनहाइट। तो ओरल टेम्परेचर टू हम रेक्टल टेम्परेचर 1 डिग्री फारेनहाइट बेसी था। ठीक अच्छे 1 डिग्री फारेनहाइट बेसी था हाई था कोटी ओरल कैविटी रु रेक्टम रु हम बेसी 1 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर बेसी देखा को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एटा रिपीटेडली आसे मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। तो मोस्ट रिलायबल मेथड माने को मेथड आम बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट बा रेकॉर्डिंग करूँ। ऑप्शन है ओरल एक्जिला टिम्पानिक आउ रेक्टल। तो मोस्ट रिलायबल मेथड होची सेटा हला रेक्टल हला रेक्टलटा मोस्ट रिलायबल मेथड टू मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। एटा आम कोर बॉडी टेम्परेचर को भी इंडिकेट करे। टिम्पानिक मेम्ब्रेन भी कोर बॉडी टेम्परेचर किंतु आम सब टिम्पानिक मेम्ब्रेन रू ब्लड सॉरी टेम्परेचर रेकॉर्ड करवानी। तो मोस्ट कॉमन बा रिलायबल मेथड होची रेक्टल। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोमीटर शुड बी वाइप्ड आफ्टर टेकिंग द टेम्परेचर। माने कौन पचार आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर नहीं सारला परे रेकॉर्ड कर सारला परे आमे केमिति थर्मोमीटर को क्लीन करबा एटा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक अच्छे आरे बहुत मिस्टेक हवार चांस था। तो एटा हला थर्मोमीटर बुझीगला एटा होची थर्मोमीटर रो बल्बटा जोटा में मुहरे दो बा जो जगह रेकॉर्ड कराए से दिया है एटा हला स्टीम पार्टा। तो जिते बेले आम टेम्परेचर रेकॉर्ड करवा ताले ए पार्टा बल्बटा पेशेंट रो ओराली बा रेक्टाली बा एक्सियली दौचु। ठीक अच्छे ए पार्टा बुझेगा बल्ब पार्टा।
तो जिते बेले टेम्परेचर आम रेकर्डिंग करवा ताले ए पार्टा कौन थी हाईली इनफेक्टेड थी बुझीगला हाईली इनफेक्टेड एरिया थी जिते आम गोटे पेसेंट ओराली सपोज ओराली रेकर्ड कर तो यहाँ मुहर थी तो रेकर्ड कर सारापर टेम्परेचर ए पार्टा हाईली इनफेक्टेड थी तो आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर आम जिते गोटे थर्मोमीटर को क्लीन करवा केमती करवा फ्रॉम लो इनफेक्टेड एरिया टू हाई इनफेक्टेड एरिया बुझल जदि तुम्हें भूल रे भी जदि ए पटू क्लीन कर देच माने टेम्परेचर रेकर्डिंग कर सारापर सपोज तुम्हें जदि क्लीन कर बल्ब पटू जदि क्लीन कल है ये बल्ब पटू ताहले एठुकार जिते इनफेक्शन सब नहीं पुणी एपटे देव ता बॉडी रे बा स्टीम रे ठीक अच्छे तो आफ्टर बॉडी टेम्परेचर रेकर्डिंग द थर्मोमीटर शुड बी क्लीन फ्रॉम द बल्ब टू स्टीम ठीक अच्छे एपटू क्लीन करके नहीं ए पार्टा क्लीन करवार अच्छे तो लेस इनफेक्टेड एरिया टू हाई इनफेक्टेड एरिया को आम केते बेले क्लीन करवा जेते बेले टेम्परेचर नहीं सारिबा तो बिफोर टेम्परेचर जेते बेले चेक करूचु सेते बेले केमिति क्लीन करबा सेते बेले आमे माने ए बल्ब पार्ट रो नै कि स्टीम पार्ट को आमे क्लीन करबा एटा केते बेले जेते बेले टेम्परेचर नेबा आगरु क्लीन करूचु बुझी हला तो एटा करेक्ट आंसर कोन हबो फ्रॉम स्टीम टू बल्ब ठीक अच्छे ऑप्शन बी होची स्टीम टू बल्ब को आमे क्लीन करबा बुझी हला एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप भूल भी करते बहुत तो भल से बुझी नियो नेक्स्ट क्वेश्चन सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड माने सडन फॉल हो जाउची टेम्परेचर ताकू कोन कहा जाए ठीक अच्छे माने टेम्परेचर बढ़ला सडन फॉल है टेम्परेचर बढ़ी कि सडन फॉल को कहा जाए क्राइसिस बुझेगा कौन कहा जाए क्राइसिस कहा जाए नेक्स्ट which of the following intervention that a nurse should not perform in patient suffering from hypothermia ठीक अच्छे तो गोटे पेशेंट जिते बेले हाइपोथर्मिया रे अच्छी है तो सेते बेले को नर्सिंग एक्शनटा आम करवा ना हाइपोथर्मिया माने बॉडी टेम्परेचर लो अच्छी तो ऑप्शन अच्छी कवर द क्लाइंट स्काल्प विथ ए कैप तो जिते बेले हाइपोथर्मिया हो आम पेशेंट को कवर करवा नेक्स्ट प्रोवाइड ए वार्म इन्वायरमेंट तो हाइपोथर्मिया रे आम वार्म इन्वायरमेंट भी गोटे प्रोवाइड करवा पेशेंट पाई प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग तो जिते बेले भी हाइपोथर्मिया अच्छी आम कोल्ड स्पंजिंग देवा ना यहाँ केते बेले दो हाइपरथर्मिया रे जिते बेले फीवर आसे सेते बेले आम कोल्ड स्पंजिंग दो देन एप्लाय वार्म ब्लैंकेट एटा भी आम हाइपोथर्मिया रे करवा तो करेक्ट आंसर होची नॉट कही नॉट परफॉर्म कही तो कोल्ड स्पंजिंग आम देवा नहीं को क्षेत्र में हाइपोथर्मिया कंडीशन रे आम कोल्ड स्पंजिंग अवॉइड करवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची ए जार्किंग पल्स विथ फुल एक्सपेंशन एंड सडन कोलैप्स माने जेते बेले पल्स नउचो माने जार्किंग सेंसेशन हबो माने फुल एक्सपेंशन भी हबो आउ सडन पुणी कोलैप्स हबो ठीक अछि तो सेमतिया पल्स को कंडीशन रे देखिया को मिले ठीक अछि तो से पल्स को कोन होची जार्किंग होची पल्सटा विथ फुल एक्सपेंशन एंड सडन कोलैप्स ए पल्स को कहा जाए कोरेगन पल्स कौन कहा जाए कोरेगन पल्स और ताकू दूसरा ना रे भी कहा जाए वाटर हैमर पल्स भी कहा जाए कौन कहा जाए वाटर हैमर पल्स भी कहा जाए एथरे केमती देखा जीवो पल्सटा जार्किंग पल्स माने जार्क जते पल्स फील करबो जार्किंग टाइप रो हबो फुल एक्सपेंशन माने पल्स रो जे वॉल्यूमटा
फुल एक्सटेंड माने एक्सपांड होकर रहइबो तापर सडन कोलैप्स हो जाउतो हला ए पल्स को कहा जाए कोरेगन पल्स बा वाटर हैमर पल्स बुझिगला। नेक्स्ट 3D पल्स माने हम वीक पल्स को हमें वीक पल्स आउ रैपिड पल्स वीक आउ रैपिड पल्स थिबो ताको कहा जाए 3D पल्स। बाउंडिंग पल्स माने स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल पल्स that quickly disappear हला। तो बाउंडिंग पल्स रे कौन होची स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल पल्स देखिया को मिले जेटा कि क्विकली पुनी डिसअपियर हो ताको कहा जाए बाउंडिंग पल्स। 3D पल्स माने वीक पल्स आउ रैपिड थिबो से पल्सटा वीक थिबो बट रैपिड थिबो। वाटर हैमर पल्स आउ कोरेगन पल्स रे कौन हबो जार्किंग पल्स विथ फुल एक्सपांशन देन सडन कोलैप्स एटा हला कोरेगन पल्स बा वाटर हैमर पल्स। डायकोटिक पल्स माने दुईटा एक पल्स सुना को मिलबा ड्यूरिंग सिस्टोलिक आउ ड्यूरिंग डायस्टोलिक ठीक अछि। सिस्टोलिक आउ डायस्टोलिक रे हमको दुईटा पल्स एका संगे सुना जाए ताको कहा जाए डायकोटिक। डायकोटिक माने डाय माने डबल पल्स बुझिला डबल पल्स सेंसेशन हम ताको कहा जाए डायकोटिक पल्स बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन कैरोटिड आर्टरी एट द पाल्पेट एट साइड। तो कैरोटिड आर्टरी हमें को जगह रे पाल्पेट करूँ ठीक अच्छे। तो ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट हमें कैरोटिड आर्टरी को पाल्पेट करूँ तो तार लोकेशन कोट है ऑप्शन है बिहाइंड द नी रे नाइ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लियोइड मास्टर्ड मसल। तो आम ए जे नेक अच्छे है नेक एटी आडाम सेपल्स जे फुले के थाए तापर ए साइड रे जे मसल माने थाए हला एटी आडाम एपल्स थाए बा ट्राकिया सपोज कर दे एटी। तो ए साइड रे जे मसल माने थाए हला ताकू कहा जाए स्टेनोक्लियोइड मास्टर्ड मसल। तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लियोइड मास्टर्ड मसल हॉरिजॉन्टल बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लियोइड मास्टर्ड मसल देन एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लियोइड मास्टर्ड मसल। तो आमे एटा सपोज हेड हला एटा आए। तो ए एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक अच्छी एटी सपोज आम कौन था ट्राकिया था आडाम सेपल जेटा था ता साइड रु जे मसल था ताको कहा जाए स्टेनोक्लियोइड मास्टर्ड मसल। तो जिते बेले मैं कैरोटिड पल्स चेक करूँ आम जे ए पार्टा अच्छी एटा कौन आम आडाम सेपल ठीक अच्छे ट्राकियाटा जे जाइए है। तो ए पार्ट रे देखिए ट्राकिया आउ ए स्टेनोक्लियोइड मसल जे अच्छी ता मिडिल रे तुमको कैरोटिड पल्स देखा को मिलो ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ आम एंटीरियर पार्ट पोस्टीरियर पार्ट पछपटे रहा। तो यहाँ हूँ एंटीरियर पार्ट। तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लियोइड मसल रे तुमको कौन देखा मिलो कैरोटिड पल्स रा लोकेशन देखा को मिलो ठीक अच्छे। तो करेक्ट आंसर हूँ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लियोइड मास्टर्ड मसल बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार पल्स शुड नॉट बी काउंटेड विथ थंब बिकज माने आमे जते पल्स सेंसेशन करूँ है आमे 3टा फिंगर यूज करूँ है ए 3टा फिंगर को आमे यूज करूँ किंतु एथरे कहि थंब रे आमे कोन पई पल्स काउंट करबा नाही ठीक अछि। कोन पई करबा नहीं इट विल कॉज पेन इट विल नॉट कंफर्टेबल टू द पेशेंट इट कॉज फीलिंग ऑफ सेल्स पल्स एंड इट इमीडिएट पल्स। तो थंब रो गुटे सेल्फ पल्स सेंसेशन रो गुटे फीलिंग्स थाए ठीक अच्छे। तो से आम जिते थंब यूज करके जब पल्स काउंट करवा ताले हमको कौन एबनॉर्मल बा ठीक से रिपोर्ट पल्स काउंट करि परिबे नहीं कौन पाई कि थम्स रो गुटे सेल्फ सेंसेशन पल्स थाए ठीक अच्छे। तो इट कॉज फीलिंग ऑफ सेल्फ पल्स
बुझेगा। तो आम के भी थम्स रे फिंगर रे थम फिंगर रु आम पल्सटा रेकर्ड करू ना केबे भी करवा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिकल पल्स is assessed by placing the diaphragm of the stethoscope at the area of। तो एपिकल पल्स ठीक अच्छे आम एपिकल पल्स कौटी अच्छी हार्ट रे ठीक अच्छे को सेंट्रल पल्स भी कहू है तार लोकेशन है लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है तार लोकेशन लेफ्ट साइड इंटरकोस्टल स्पेस रे। तो इट एसेस बाय प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया। तो आम जिते बेले स्टेथोस्कोप रे ऑस्कल्टेट करूँ एपिकल पल्स तो डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप को जगह प्लेस करवा ठीक अच्छे पुलमोनिक एरिया आउटिक एरिया ट्राइकस्पिड एरिया एंड माइट्राल एरिया ठीक अच्छे। तो आम लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस रे बा आम जे बेस ऑफ द हार्ट बेस ऑफ द हार्ट रे जो अच्छी कोडा माइट्राल एरिया सेठी आमे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस बा बेस ऑफ द हार्ट माइट्राल एरिया रे आमे स्टेथोस्कोप प्लेस करू टू लिसन और ऑस्कल्टेट एपिकल पल्स। तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सजेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड माने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे जिते बेले गोटे ब्रीदिंग बंद हो जाए है ब्रीदिंगटा स्टॉप हो सजेशन हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे ताकू को टर्म रे कुआ ठीक अच्छे ब्राडीपिनिया माने एटा लो ब्रीदिंग माने लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट को आम ब्राडीपिनिया को है टाकीपिनिया माने हाई ब्रीदिंग मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट। एपनिया माने होची सजेशन ऑफ ब्रीदिंग ऑफ शॉर्ट पीरियड है एपनिया माने सजेशन ऑफ ब्रीदिंग ऑफ शॉर्ट पीरियड को आम को एपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, an increase in rate and depth of respiration alternating with a period of apnea कौन कहछि माने increase rate depth respiration कौन increase होची तार रेट रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज होची ता सहित डेप्थ भी इंक्रीज होची विथ एपनिया भी होची ठीक अच्छे ताकू आमे कौन कहवा। ऑप्शन अच्छी स्ट्राइडर कुसुमाल रेस्पिरेशन चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन आउ व्हिचिंग ठीक अच्छे। तो करेक्ट आंसर होची चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन में कौन हुए आम जे रेस्पिरेशन जी पैटर्नटा से कौन हम इनक्रीज हम माने टाकीपिनिया देखा मिले तार डेप्थटा माने बहुत डीप डेप्थ हम है डेप्थ रेस्पिरेशन हम आउ से एपनिया भी देखा मिले मझे मझे एपनिया इन बिटवीन रेस्पिरेशन मझी मझे आपको एपनिया देखा भी मिले ताकू कह जाए चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। कुसुमाल रेस्पिरेशन माने कौन कुसुमाल रेस्पिरेशन होची स्वालो डीप ब्रीदिंग एथिरे स्वालो रहिबो माने आम जे गैस्पिंग टाइप रो ब्रीदिंग देखिया को मिले कोथरे कुसुमाल रेस्पिरेशन रे एटा केमते रहबो स्वालो एंड डीप ब्रीदिंग बुझेला और इरेगुलर रेस्पिरेशन ठीक है रेस्पिरेशन रेगुलर रहिबो ने इरेगुलर रहिबो स्वालो डीप ब्रीदिंग रहिबो और गैस्पिंग टाइप ब्रीदिंग जति देखिबो मिलछि सेटा हला कुसुमाल रेस्पिरेशन जेटा कि हम कोटी डीके रे देखा को मिले डायबिटिक कीटोएसिडोसिस रे हमको कुसुमाल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग देखा को मिले।
स्ट्राइडर आउ व्हिजिंग होची एटा एबनॉर्मल लंग्स साउंड ठीक अछि। एटा हाई पिच स्ट्राइडरटा होची हाई पिच साउंड देखिया को मिले व्हिजिंग रे भी हाई पिच साउंड आउ आम स्ट्राइडर में जिते बेले आम एयरवे नेरो हो जाए ठीक अच्छे। तो नेरो हैला परे ट्राकिया बा लंग जोटा लार्ज एयरवे माने अच्छी है ट्राकिया है ब्रोंकोस है जिते से नेरो हो जाए ताले कौन देखा मिले हाई पिच साउंड देखा मिली बुझेगा। आउ व्हिजिंग रे कौन हम एथरे भी हाई पिच हुइसिल साउंड देखा मिले है आमे जमी हुइसिल फुकू है सीटी मारला परे सेमतिया साउंड हाई पिच हुइसिल साउंड देखा केते बेले जेते बेले स्मॉल एयरवे नेरो हेबे है स्मॉल एयरवे जेते बेले नेरो हेबे सेते बेले आमे को साउंड देखा मिलबो व्हिजिंग साउंड। आ स्ट्राइडर साउंडटा होची हाई पिच टर्बुलेंस माने गोटे बड़ पाइप रे जमती सेटा कन्स्ट्रिक्ट हो नेरो हो से जो से पाइप रे एयर गले जमती हाई पिच जोटा टर्बुलेंस साउंड आसीबो ताकू कहा जाए स्ट्राइडर कहा जाए। आ व्हिजिंग साउंडटा छोट पाइप रे जेतेबेले नेरो हो सेतेबेले गोटे व्हिसिल साउंड रो साउंड आसीबो ताकू कहा जाए व्हिजिंग साउंड ठीक अछि। तो एटा व्हिजिंगटा ड्यूरिंग एक्सपिरेशन देखा मिले आउ स्ट्राइडरटा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन रे देखा मिले बुझेगा। तो एटा हला एबनॉर्मल लंग साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लो ब्लड प्रेशर दैट हैपेंस व्हेन ए पर्सन स्टैंड अप फ्रॉम सिटिंग और लाइंग पोजीशन इज नोन एज। तो कौन हो जिते बेले गोटे पेशेंट स्टैंड होला स्टैंड होची बा बसुची हठात शोईला शोईकी छिड़ा हला बा बसिला सेते बेले कौन होची ब्लड प्रेशर कमी जाउची बुझेला। कौन होची जिते पेशेंट गोटे सुपाइन पोजिशन रे शोईची बेड रे हठात उठिकी बसिला बा छिड़ा हो गला सेते बेले बीपीटा कमी जाउची से जे बीपीटा कमी जाउची ताकू आमे कोन कहू। ऑप्शन अछि पोस्चुरल हाइपोटेंशन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन सुपाइन हाइपोटेंशन एंड बोथ ए एंड बी। तो ए कंडीशन को आमे कहू बोथ ऑर्थोस्टैटिक्स एंड हाइपोस्टैटिक पोस्चुरल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाए। तो करेक्ट आंसर होची एता ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो जिते बेले गोटे पेशेंट शोईकी हठात उठुची बा छिड़ा होची सेते बेले जे बीपीटा कमी जाउची ताकू कहा जाए पोस्चुरल बा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ए दुईटा एक सेम पोस्चुरल बा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाए। केते कमे सेटा गोटे क्वेश्चन रे आमे डिस्कशन करबा अछि। गोटे क्वेश्चन जे केते कमिले आमे ताकू पोस्चुरल बा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहबा केते बीपी कमिले सेटा कहा जाए सेटा गोटे क्वेश्चन अछि आमे डिस्कशन करबा। नेक्स्ट हला व्हेन असेसिंग द ब्लड प्रेशर द साउंड दैट इज हियर थ्रू द स्टेथोस्कोप प्लेस ओवर द आर्टरी इज टर्म एज। तो आमे जेते बेले भी ब्लड प्रेशर एसेस करू मेजरिंग करू तो आमे स्टेथोस्कोप प्लेस करू कोटी ब्राचियल आर्टरी रे ठीक अछि। तो सेते बेले जे साउंडटा सुना जाए से साउंड रो ना कोन हला तो से साउंड रो ना कोन एतरे बहुत नर्सिंग कन्फ्यूज थे जेटा कि आम लब्ड अप साउंड कहबे किंतु एटा भूल जे साउंडटा सुना जाए से साउंड रो ना कोन लब्ड अपटा होची हमर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रो साउंडटा किंतु स्टेथोस्कोप रे जो साउंडटा सुना जाए ड्यूरिंग मेजरिंग द ब्लड प्रेशर से साउंड रो ना गोटे अछि हला। ऑप्शन हला वेसिकुलर साउंड ब्रोंकियल साउंड मर्मर साउंड एंड कोरास्कोप साउंड। तो करेक्ट आंसर होची कोरास्कोप साउंड ऑप्शन डी होची कोरास्कोप साउंड हला। वेसिकुलर
साउंड ब्रोंकियल साउंड एटा हला लंग साउंड लंग्स रो नॉर्मल साउंड हला मर्मर साउंड होची हार्ट रो गोटे एबनॉर्मल साउंड लव डब को छाड़ी देखी मर्मर साउंड गोटे होची हार्ट रो एबनॉर्मल साउंड जोटा कि हमको भाल्व रिगर्गिटेशन रे देखि सुनिया को मिले हला भाल्व रिगर्गिटेशन रे सुनिया को मिलबो को साउंडटा मर्मर साउंड ठीक अछि। नेक्स्ट से क्वेश्चन टा in a patient with postural hypotension what is the minimum expected decrease in systolic blood pressure after standing for at least 1 minute। तो आम पोस्चुरल हाइपोटेंशन बा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन प्रीवियस क्वेश्चन रे देखिथिला। तो जेते बेले भी गोटे पेशेंट को पोस्चुरल हाइपोटेंशन होची हला तो आम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर केते कमिबो एटलिस्ट गोटे मिनिट छिड़ा हला परे आम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर केते कमुची ठीक अछि। तो ताकू आमे केते कमिले आमे ताकू कहबा जे पोस्चुरल बा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन पेशेंट रो अछि। ऑप्शन ला 5 mmHg 10 mmHg 15 mmHg एंड 20 mmHg। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जेते बेले गोटे पेशेंट को पोस्चुरल हाइपोटेंशन बा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होची जदि हठात सोईकी उठिकी गोटे मिनिट पेशेंट स्टैंडिंग रे रहिला सेते बेले जदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सपोज सुपाइन रे पेशेंट सिस्टोलिक 120 एटा हला सुपाइन रे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रो 120 mmHg अछि हला आउ डायस्टोलिक टा 80 mmHg अछि। जेतेटा पेशेंट सुपाइन हिची सोईकी अछि तो हठात से जेते स्टैंडिंग पोजीशन रे आसिला फॉर 1 मिनिट छिड़ा हला परे ए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mmHg रिड्यूस होबो आउ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mmHg जदि रिड्यूस हला ताहले ताको हमें कहबा ऑर्थोस्टैटिक बा पोस्चुरल हाइपोटेंशन माने ए पेशेंट बीपी केते हेइबो ताहले ऑर्थोस्टैटिक्स रे 20 कमी जीवो माने 100 mmHg हेइबो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आउ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हेइबो 70 mmHg। ताले जदि ए रेकॉर्डिंगटा जदि पाइलो ताले आमे ताकू कहबा ऑर्थोस्टैटिक बा पोस्चुरल हाइपोटेंशन बुझला पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो सिस्टोलिक केते कमुची 20 mmHg और डायस्टोलिक 10 mmHg हला एटा हला सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हला 10 mmHg ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द पेन मे बी accompanied चेंजेस इन वाइटल साइन। तो कोड टाइप ऑफ पेन रे हमको वाइटल साइन चेंजेस देखिया को मिलबो हला। तो ऑप्शन अछि एक्यूट पेन क्रोनिक पेन सोमैटिक पेन एंड रेफर पेन। तो एक्यूट पेन ए जे एक्यूट पेन अछि एता कैरेक्टरिस्टिक केमति था सीवियर पेन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन हला। क्रोनिक पेन टा माइल्ड टू मॉडरेट फॉर लॉन्ग टर्म जेटा था हला। नेक्स्ट सोमैटिक पेन होची हम मसल पेन जोटा कि माइल्ड टू मॉडरेट था। रेफर पेन होची माने गोटे जगह रे इंजर्ड हे देवो किंतु पेनटा रेडिएट होतबो अलगा जगह को हला अदर बॉडी पार्ट्स ताको कहबा हम रेफर पेन हला। जो जगह रे इंजुरी हेची से जगह रे पेन ने कि गोटे पार्ट्स रो बॉडी पार्ट्स को पेन होतबो ताको बाजे रेफर पेन। तो एटा भी माइल्ड टू मॉडरेट पेन था बुझेला सीवियर हुए किंतु इनिशियली माइल्ड टू मॉडरेट था। ये सबू होची क्रोनिक सोमैटिक पेन रेफर पेन रे हम वाइटल साइंस कोनोसी चेंजेस हवा दरकार नै माने होएनी जेते बेले सेटा सीवियर न होईची। तो सीवियर पेन केते बेले होची
एक्यूट पेन रे। तो सीवियर पेन रे पेशेंट रो वाइटल साइन चेंजेस हम जमती कि हार्ट रेट बढ़ी जाव, ब्लड प्रेशर बढ़ी जाव, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी जाव, बुझेगा। तो ये जे वाइटल साइन चेंजेस होची ड्यू टू सीवियर पेन ताकू कहा जाए एक्यूट पेन रे हमको देखा को मिलिबो, बुझेगा। नेक्स्ट होची द थ्योरी दैट इन्वॉल्व्स केयर एंड हेल्प थ्रू व्हिच द क्लाइंट अटेंड टोटल सेल्फ केयर। ठीक अच्छे, तो एटा हला सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किए देतिला? डोरेथिया ओरेम्स। ठीक अच्छे, डोरेथिया ओरेम्स हम कौन देते सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी देते। तो एदा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी। नाइटिंगेल फ्लोरेंस कौन देते हम इन्वायरमेंटल थ्योरी देते किए फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक अच्छे, आउ पापलियो जेटा पापलियो थ्योरी जेटा होची से देते हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हला, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी जेटा अच्छी सेटा देते पापलियो। आउ मेडलन लेनिनगटा से देते हम कल्चरल थ्योरी, ट्रांसकल्चरल थ्योरी, ट्रांसकल्चरल थ्योरी देते हम मेडलन लेनिनगट। ठीक अच्छे, तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी डोरेथिया ओरेम, फ्लोरेंस नाइटिंगेल देले एनवायरमेंटल थ्योरी, पापलियो थ्योरी जेटा थिला सेटा ला इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी, आउ ट्रांसकल्चरल थ्योरी देते मेडलन लेनिनगट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होची नर्सिंग एज ए थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज इज प्रेस्क्राइब एनालिसिस एंड एक्शन टू केयर फॉर एन इल पर्सन इज प्रपोज्ड बाय। तो एटा गोटे नर्सिंग थ्योरी जेटा कि हम एनवायरमेंटल थ्योरी को इंडिकेट करे। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन जो अच्छी कैलिस्टा रॉय, वर्जिनिया हेंडरसन, बेटी न्यूमैन एंड नन ऑफ द अबव। तो एता करेक्ट आंसर होची नन ऑफ द अबव। ए थ्योरीटा मोस्ट आउची हम इन्वायरमेंटल थ्योरी रू जे कि किए देते फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी देते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होची नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की थ्योरी। हम मास्लो हायरार्की थ्योरी क्लास अच्छी है। तो हाईएस्ट लेवल कोटा अच्छी, तो बहुत नर्स भूल करेंगे कहे फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक अच्छे, तो यार करेक्ट आंसर होची हाईएस्ट लेवल जेटा अच्छी सेटा हला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फिजियोलॉजिकल नीड है हम बेसिक नीड। हम जे तांको जे मास्लो हायरार्की जे डायग्रामटा थिला। ठीक अच्छे, तो हाईएस्ट रे अच्छे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और बेस रे अच्छे हम हाईएस्ट कौन थिला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आउ बेस रे थिला फिजियोलॉजिकल नीड। तो ये कौन पचार हाईएस्ट लेवल रे कोटा अच्छी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब बेस पचार था ताले फिजियोलॉजिकल नीड होता। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ असेसमेंट इन व्हिच मोर डाटा इज कलेक्टेड अबाउट ऑलरेडी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। माने आमे जेते बेले गोटे पेशेंट रो असेसमेंट करू हला, तो एटा गोटे पछे टाइप ऑफ असेसमेंट इन व्हिच मोर डाटा इज कलेक्टेड अबाउट ऑलरेडी आइडेंटिफाई गोटे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हेची हला, से प्रॉब्लम को आउ भल से जानिया पे बेसी डाटा कलेक्शन करवा से प्रॉब्लम ऊपर सही असेसमेंट टाइप को आमे कोन को। तो ऑप्शन अच्छी इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट एंड टाइम स्लैब्स असेसमेंट।
बुझेगा। तो करेक्ट आंसर हो आम कौन कर गोटे प्रोब्लेम आइडेंटिफाई हो सारी से प्रोब्लेम को जानापी पुणी आम बेसी डाटा मोर डाटा कलेक्शन कर पेसेंट को। तो सेटा कह जाए गोटे प्रोब्लेम को आइडेंटिफाई कला से प्रोब्लेम फोकस करके आम कौन कर आउ डाटा कलेक्शन कर। तो यहाँ है फोकस एसेसमेंट बुझेगा। नेक्स्ट इनिशियल एसेसमेंट पड़े माने इनिशियली जे आम एसेसमेंट करूँ पेसेंट एडमिट होगा इनिशियल एसेसमेंट। इमरजेंसी टाइम रे जो एसेसमेंट करूँ जो कंडीशन माने जो हेल्थ स्टेटस इमरजेंसी रे सपोज पेसेंट पेन नहीं कि इमरजेंसी को तो से पेन पे आम जो एसेसमेंट करूँ इनिशियल सेटा इमरजेंसी एसेसमेंट। टाइम स्लैब्स एसेसमेंट माने आम इनिशियल एसेसमेंट हो जाइए है तापरे पुणी इंटरवेंशन पर आउ थे मान किछि टाइम पर पुणी ताकू रीएसेसमेंट करवा है आफ्टर कंप्लीट इनिशियल एसेसमेंट अगेन जदि आम आ गोटे पेसेंट को रीएसेसमेंट करूँ किसी टाइम पर कह जाए टाइम स्लैब एसेसमेंट। ठीक अच्छे। तो करेक्ट आंसर होची फोकस एसेसमेंट ए क्वेश्चन रो। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द टाइप ऑफ असेसमेंट दैट इंक्लूड्स डाटा रिलेटेड टू क्लाइंट बायोलॉजिकल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल नीड इज कॉल्ड। आम कौन कहे असेसमेंट सबू डाटा नौ केमती बायोलॉजिकल कल्चरल डाटा नौ स्पिरिचुअल डाटा नौ आउ सोशल डाटा भी कलेक्शन कर। तो ये टाइप ऑफ असेसमेंट को कौन कह जाए ऑप्शन है बिहेवियरल असेसमेंट स्क्रीनिंग असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट आउ फोकस असेसमेंट। तो करेक्ट आंसर होची कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। आम सबू डाटा कलेक्शन करूँ से असेसमेंट से तो कह जाए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है द फास्ट पार्ट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज। तो नर्सिंग डायग्नोसिस रो फास्ट नर्सिंग डायग्नोसिस पचार है असेसमेंट पचारनी आम नर्सिंग डायग्नोसिस रो फास्ट पार्ट को कौन कह जाए ऑप्शन है प्रोब्लेम इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर एंड इवैल्यूएशन। तो फास्ट पार्ट होची नर्सिंग डायग्नोसिस रो सेटा है प्रोब्लेम है प्रोब्लेम बा सिम्पटम आइडेंटिफाई आम जो करूँ है पेशेंट प्रोब्लेम बा सिम्पटम्स होची फास्ट पार्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आम देखला। नेक्स्ट पुणी फंडामेंटाल जोटा रिपीटेड क्वेश्चन आम डिस्कशन करवा और नेक्स्ट मॉक टेस्ट हम संडे को आम कंडक्ट करवा। तो थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर। वीडियो को क्लास जाए देखंतु आउ वीडियो को शेयर भी करंतु अन्य नर्सिंग ऑफिसर मान सहित। अगेन थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर।